जीवन के इस कुरुक्षेत्र में खड़ा हर व्यक्ति आज सारथी बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन विडंबना यह है कि हमें यह पता ही नहीं कि जिस रथ पर हम सवार हैं उसे नियंत्रित कौन कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से हमें जो रथ के 5 घोड़े का सिद्धांत दिया है वो महज एक धार्मिक रूपक नहीं है, बल्कि वो आधुनिक मनोविज्ञान और जीवन प्रबंधन का सबसे गहरा सूत्र है। अगर आप आज अपने जीवन में बिखराव महसूस कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मेहनत के बावजूद आप कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपके रथ के घोड़े अलग-अलग दिशाओं में भाग रहे हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे भव्य रथ की जो आपका शरीर है। इस रथ में 5 शक्तिशाली घोड़े जुते हुए हैं। ये घोड़े आपकी 5 इंद्रियां हैं: देखना, सुनना, चखना, छूना और सूंघना। सामान्यतः हमें लगता है कि हम अपनी मर्जी से जीवन जी रहे हैं, लेकिन अगर गहराई से देखें तो ये 5 घोड़े ही तय कर रहे हैं कि रथ कहां जाएगा। जब तक ये घोड़े बेलगाम हैं, आपका जीवन एक अंतहीन संघर्ष बना रहेगा। वासना, क्रोध, लोभ और क्षणिक सुख की लालसा इन घोड़ों को उस दिशा में खींचती है जहां केवल गड्ढे हैं। हम अक्सर बाहरी दुनिया में संतुलन खोजने की कोशिश करते हैं। हम बेहतर नौकरी, बेहतर रिश्तों और ज्यादा पैसे में शांति ढूंढते हैं। लेकिन संतुलन बाहर से नहीं, भीतर के उस सारथी से आता है जिसे हमने वर्षों से सुला रखा है। इस रथ की लगाम आपकी बुद्धि है और उस लगाम को थामने वाला हाथ आपका मन है। यहीं पर सारा खेल बिगड़ता है। अगर मन विचलित है तो बुद्धि रूपी लगाम ढीली पड़ जाएगी और ये 5 घोड़े रथ को तहस नहस कर देंगे। एक जुनूनी व्यक्ति वो नहीं है जो सिर्फ तेजी से भागता है, बल्कि वो है जिसे पता है कि कब रुकना है और कब मुड़ना है। जुनून का अर्थ केवल काम के प्रति पागलपन नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करने की क्षमता है। जब आप अपने इन 5 घोड़ों को एक ही लक्ष्य की ओर मोड़ देते हैं तो वो एकाग्रता बन जाती है, और यही एकाग्रता किसी भी साधारण मनुष्य को असाधारण बना देती है। आज के इस डिजिटल युग में हमारे ये घोड़े सबसे ज्यादा विचलित हैं। हर नोटिफिकेशन, हर सोशल मीडिया फीड आपके एक घोड़े को अपनी ओर खींचती है। आपकी ऊर्जा खंडित हो रही है। आप थक रहे हैं क्योंकि आप चल नहीं रहे, आप बस खींचे जा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखता, उसकी बुद्धि वैसे ही हर ली जाती है जैसे समुद्र में तेज हवा नाव को दिशाहीन कर देती है। संतुलन का मतलब ये नहीं है कि आप इन घोड़ों को मार दें या उन्हें चलना सिखाना बंद कर दें। घोड़ों की शक्ति ही रथ की गति है। समस्या उनकी शक्ति नहीं, उनकी दिशाहीनता है। आपको अपनी आंखों को वो दिखाने के लिए मजबूर करना होगा जो आपके लक्ष्य के लिए जरूरी है। अपने कानों को वो सुनने के लिए प्रशिक्षित करना होगा जो आपकी प्रगति में सहायक है। असली अनुशासन वो नहीं है जो समाज आप पर थोपता है, बल्कि वो है जो आप स्वयं अपने लिए चुनते हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले कौन सा घोड़ा भागता है? क्या वो आलस्य है या वो कर्म का उत्साह? संतुलन बनाने की कला इस बात में छिपी है कि आप अपने रथ के मालिक खुद बने। याद रखिए, रथ का स्वामी आत्मा है, लेकिन आत्मा तक पहुंचने का रास्ता इन घोड़ों और सारथी से होकर गुजरता है। यदि आप अपने मन को प्रशिक्षित नहीं करेंगे तो आपका मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। एक अनुशासित मन ही उस लगाम को मजबूती से पकड़ सकता है। जुनून पैदा करने के लिए आपको यह समझना होगा कि आपके पास समय सीमित है और ऊर्जा भी। यदि आप अपनी ऊर्जा को 5 अलग दिशाओं में बर्बाद करेंगे तो आप अंततः शून्य पर ही खड़े रहेंगे। महानता का मार्ग बहुत सीधा है। अपने इंद्रियों रूपी घोड़ों को संयम की लगाम से बांधो और बुद्धि को विवेक का प्रकाश दो। जब आपकी इंद्रियां आपके नियंत्रण में होती हैं तो आपके भीतर एक असीम ऊर्जा का संचार होता है। वो ऊर्जा आपको थकने नहीं देती, वो आपको रात को चैन से सोने और सुबह एक नई आग के साथ उठने की शक्ति देती है। जीवन में असंतुलन तब आता है जब हम अपनी भौतिक जरूरतों और आध्यात्मिक शांति के बीच के पार को काट देते हैं। हम केवल रथ को सजाने में लगे हैं, लेकिन उस सारथी को भूल गए हैं जिसे युद्ध लड़ना है। ये शरीर, ये रथ केवल एक साधन है, साध्य नहीं। हमें इस साधन को इतना मजबूत बनाना है कि ये बड़े से बड़े झटके सह सके। 5 घोड़े अगर प्रशिक्षित हों तो वे आपको स्वर्ग की ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, और अगर वे अनियंत्रित हों तो वे आपको पतन के पाताल में गिरा सकते हैं। चुनाव हर पल आपका है। हर वो विचार जो आपके दिमाग में आता है इन घोड़ों को एक इशारा देता है। भीतर की इस यात्रा में सबसे कठिन पड़ाव है अपनी आदतों को बदलना। आदतें ही वे अदृश्य रस्सियां हैं जिनसे ये घोड़े बंधे हुए हैं। अगर आपकी आदतें नकारात्मक हैं
तो घोड़े स्वतः ही गलत दिशा में जाएंगे। आपको सचेत होकर अपनी लगाम को खींचना होगा। शुरू में ये दर्दनाक होगा, क्योंकि घोड़े अपनी पुरानी आज़ादी मांगेंगे। वे फिर से उसी कीचड़ में जाना चाहेंगे जहां उन्हें मजा आता था। लेकिन यहीं पर एक योद्धा की परीक्षा होती है। जुनून का मतलब है उस दर्द को सहने की क्षमता जो आत्मानुशासन से पैदा होता है। जब आप अपनी इंद्रियों को नहीं कहना सीख जाते हैं, तब आप वास्तव में हाँ कहने के लायक बनते हैं। अपने सपनों को, अपनी सफलता को और अपने अस्तित्व को सोचिए। क्या आप अपने जीवन के रथ पर बैठे एक लाचार यात्री हैं, या आप वो प्रखर सारथी हैं जिसकी आंखों में लक्ष्य के सिवा और कुछ नहीं है? श्री कृष्ण ने अर्जुन से गांडी उठाने को तब कहा जब अर्जुन ने अपने मन के द्वंद्व को समाप्त कर लिया। आपका युद्ध बाहर की दुनिया से बाद में है, पहले अपने भीतर के इन 5 घोड़ों से है। इन्हें एक लय में लाइए। जब ये 5 घोड़े एक ही ताल पर, एक ही दिशा में और एक ही गति से दौड़ेंगे, तब आपके जीवन में वो संगीत पैदा होगा जिसे हम आनंद कहते हैं। सफलता तो महज एक पड़ाव है, असली उपलब्धि वो संतुलन है जो आपको हर परिस्थिति में स्थिर रखता है। इस महायात्रा में जब आप अपने रथ को संभालने का संकल्प लेते हैं, तो सबसे पहले सामना होता है उस कोलाहल से जो आपके भीतर ही दबा हुआ है। अक्सर लोग पूछते हैं कि संतुलन का अर्थ क्या है? क्या इसका अर्थ अपनी इच्छाओं को मार देना है? बिल्कुल नहीं। संतुलन का अर्थ है उन इच्छाओं को सही दिशा देना। जैसे बहता हुआ पानी अगर बांध में हो तो बिजली पैदा करता है, लेकिन अगर वही पानी बिना किसी नियंत्रण के फैल जाए तो बाढ़ बन जाता है। ठीक वैसे ही आपकी ये 5 इंद्रियां ऊर्जा के स्रोत हैं। आपका काम इन स्रोतों को नष्ट करना नहीं, बल्कि इन्हें एक लक्ष्य की ओर मोड़ना है। जब आप अपने काम में डूब जाते हैं, जब आपकी आंखें केवल अपने विजन को देखती हैं, जब आपके कान केवल काम की बात सुनते हैं, तब आपके ये घोड़े थिरकने लगते हैं। वे अपनी पूरी ताकत आपकी सफलता की ओर झोंक देते हैं। जुनून और संतुलन के बीच एक बहुत बारीक रेखा है। लोग समझते हैं कि जुनूनी होने का मतलब है पागलपन, जिसमें व्यक्ति अपना होश खो देता है। लेकिन श्री कृष्ण का दर्शन कहता है कि सच्चा जुनून वो है जिसमें व्यक्ति पूरी तरह सचेत होता है। आपका मन रूपी सारथी जब पूरी तरह होश में होता है, तभी वो लगाम को सही दबाव दे पाता है। कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां एक घोड़ा बहुत तेजी से भागना चाहता है। शायद वो लोभ का घोड़ा हो जो आपको किसी गलत रास्ते से सफलता दिलाने का लालच दे, या वो क्रोध का घोड़ा हो जो आपको अपनों से ही लड़वा दे। उस वक्त आपकी परीक्षा होती है। क्या आप उस लगाम को खींचकर उसे शांत कर सकते हैं? क्या आपके भीतर वो आत्मबल है कि आप क्षणिक सुख को छोड़कर दीर्घकालिक लक्ष्य को चुन सकें? असंतुलन का सबसे बड़ा कारण है तुलना। जब हम अपने रथ को दूसरे के रथ के साथ दौड़ने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी दिशा भूल जाते हैं। हर व्यक्ति के रथ के घोड़े अलग हैं, उनकी क्षमता अलग है और उनका गंतव्य अलग है। आप दूसरों को देखकर अपने घोड़ों को मत दौड़ाइए। आपकी प्रतियोगिता खुद से है। कल आप जहां थे, क्या आज आपका रथ उससे एक कदम आगे बढ़ा है? क्या आपकी बुद्धि कल के मुकाबले आज अधिक स्पष्ट है? यदि हां, तो आप संतुलन की ओर बढ़ रहे हैं। ये संतुलन ही आपको उस मानसिक शक्ति से भर देगा कि आप बड़े से बड़े संकट में भी विचलित नहीं होंगे। याद रखिए, युद्ध मैदान में नहीं, मन में जीता जाता है। जिसका मन उसके वश में है, उसके लिए पूरा संसार एक अवसर है, और जिसका मन उसके वश में नहीं, उसके लिए हर अवसर एक समस्या है। भीतर की इस आग को जलाए रखने के लिए आपको अपनी इंद्रियों को भोजन देना बंद करना होगा। ये घोड़े तभी तक आपके नियंत्रण से बाहर भागते हैं जब तक उन्हें बाहर से उत्तेजना मिलती रहती है। जिस दिन आप ये तय कर लेंगे कि आपकी शांति किसी बाहरी परिस्थिति की मोहताज नहीं है, उसी दिन से ये घोड़े शांत होने लगेंगे। ये एक साधना है। जैसे एक कुशल घुड़सवार वर्षों के अभ्यास से घोड़े की धड़कन पहचान लेता है, वैसे ही आपको अपने विचारों की गति को पहचानना होगा। कब आपका मन आपको भटका रहा है, कब आपकी आंखें आपको भ्रमित कर रही हैं, इसे पकड़ने की कोशिश कीजिए। सजगता ही वो प्रकाश है जिसमें भ्रम के अंधेरे गायब हो जाते हैं। जीवन कोई दौड़ नहीं है जिसे आपको सबसे पहले खत्म करना है। ये एक कला है जिसे आपको हर पल जीना है। संतुलन का अर्थ है काम के समय पूरी तरह काम में होना और विश्राम के समय पूरी तरह विश्राम में होना। जब आपके कर्म में पवित्रता आती है तो आपके रथ की गति स्वतः ही बढ़ जाती है। आपको धक्का लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि कुदरत खुद आपको आगे बढ़ाती है। लेकिन ये तभी संभव है जब आपके 5 घोड़े, आपकी पूरी शक्ति एक दिशा में संरेखित हों। भटकाव ही कमजोरी है और एकाग्रता ही शक्ति है।
अपने भीतर के उस दृष्टा को जगाइए जो देख सके कि कहाँ लगाम ढीली है और कहाँ बहुत ज्यादा खिंची हुई है। आज का युवा अक्सर तनाव में रहता है क्योंकि वो फल को पकड़ना चाहता है, लेकिन प्रक्रिया पर उसका ध्यान नहीं है। श्री कृष्ण का निष्काम कर्म भी यही है कि आप अपने रथ को पूरी कुशलता से चलाएं, लेकिन रास्ते के गड्ढों या मंजिल की दूरी से घबराएं नहीं। आपका काम है लगाम को मजबूती से थामना, मंजिल अपने आप करीब आएगी। जब आप इस सिद्धांत को समझ लेते हैं तो आपके भीतर से असफलता का डर निकल जाता है, और जिस दिन डर निकल गया उस दिन आपके घोड़ों में वो अदम्य साहस पैदा होगा कि वे पहाड़ों को भी पार कर जाएंगे। इस यात्रा में कोई भी दिन छोटा नहीं होता। हर सुबह आपके पास एक नया मौका होता है अपने रथ को सही दिशा में मोड़ने का। अगर कल आपके घोड़े भटक गए थे तो आज फिर से लगाम थामिए। हार तब नहीं होती जब घोड़े भटक जाते हैं, हार तब होती है जब सारथी लगाम छोड़ देता है। आप सारथी हैं, आप इस जीवन के निर्माता हैं। अपनी क्षमता पर कभी संदेह न करें। आपके भीतर वही अनंत चेतना है जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है। बस जरूरत है उस चेतना को इस रथ के अनुशासन के साथ जोड़ने की। जब जुनून और अनुशासन का मिलन होता है तब मिसालें पैदा होती हैं। अपनी इंद्रियों को अपना गुलाम बनाइए, उनका गुलाम मत बनिए। स्वाद के पीछे भागती जीभ, मनोरंजन के पीछे भागती आंखें और प्रमाद के पीछे भागता शरीर कभी भी एक विजेता का रथ नहीं खींच सकते। विजेता वो है जिसने अपनी इंद्रियों को तपस्या की आग में तपाकर कुंदन बना लिया है। अब उठिए, अपनी बुद्धि को स्थिर कीजिए, अपने मन को दृढ़ बनाइए और इस रथ को उस ऊंचाई पर ले जाइए जहां जाने का सपना आपने देखा है। याद रखिए, लगाम आपके हाथ में है और श्री कृष्ण का ज्ञान आपके साथ है। जब तक आप रुकेंगे नहीं तब तक कोई आपको हरा नहीं पाएगा। हर कदम पर सजग रहें, हर पल को साधना बनाएं और देखते ही देखते आपका ये जीवन एक महाकाव्य बन जाएगा। संसार की भीड़ में खुद को खोने मत दीजिए। लोग कहेंगे कि इतना अनुशासन क्यों, इतनी मेहनत क्यों, लेकिन उन्हें नहीं पता कि जिस आनंद का अनुभव एक नियंत्रित रथ का स्वामी करता है वो उन भटके हुए लोगों की कल्पना से परे है। वो शांति, वो स्थिरता और वो तेज केवल उन्हें मिलता है जो अपने पांचों घोड़ों को एक सूत्र में पिरोना जानते हैं। अपनी ऊर्जा को संचित कीजिए, उसे व्यर्थ की बातों, व्यर्थ के झगड़ों और व्यर्थ की चिंताओं में मत बहाइए। आपकी हर सांस कीमती है, आपकी हर सोच आपके भविष्य का निर्माण कर रही है। अपने रथ को गौरव के साथ चलाइए, क्योंकि आप साधारण नहीं हैं, आप उस परमपिता की संतान हैं जिसका तेज सूर्य से भी अधिक है। इस यात्रा का सबसे गूढ़ रहस्य ये है कि लगाम थामने वाला हाथ यानी आपका मन कभी खाली नहीं बैठता। अगर आप उसे कोई ऊंचा लक्ष्य नहीं देंगे तो वो नीचता की ओर भागने लगेगा। मन का स्वभाव है बहना, या तो वो ऊपर की ओर बहेगा या नीचे की ओर। संतुलन बनाने का अर्थ ये नहीं है कि आप एक जगह ठिठक कर खड़े हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ है एक लयबद्ध गति। जैसे साइकिल तभी संतुलित रहती है जब वो चलती रहती है, वैसे ही आपका जीवन तभी संतुलित रहेगा जब आपके विचार और कर्म निरंतर अपने लक्ष्य की ओर गतिमान रहेंगे। जब आप रुक जाते हैं तो डर और संदेह के कीड़े आपके मन को कुतरने लगते हैं। इसलिए अपने इन पांचों घोड़ों को कभी भी आलस्य की चरागाह में मत छोड़िए। उन्हें कर्म के मैदान में दौड़ाइए, क्योंकि कर्म ही वो ऊर्जा है जो इस रथ के पहियों को जंग लगने से बचाती है। अक्सर हम ये गलती करते हैं कि हम केवल शरीर को सजाते हैं और बुद्धि को भूल जाते हैं। सोचिए, अगर रथ बहुत सुंदर हो, उस पर सोने की नक्काशी हो, लेकिन उसका सारथी सोया हुआ हो या नशे में हो, तो क्या वो रथ मंजिल तक पहुंचेगा? आज की दुनिया में हम अपनी बाहरी सुख सुविधाओं को जुटाने में इतने व्यस्त हैं कि हमने अपनी निर्णय लेने की क्षमता यानी अपनी बुद्धि को कमजोर कर लिया है। बुद्धि का काम है चुनाव करना। हर क्षण आपके सामने दो रास्ते होते हैं, एक वो जो आपको प्रिय लगता है, प्रिय, और दूसरा वो जो आपके लिए श्रेयस्कर है, श्रेय। प्रिय वो है जो तुरंत सुख दे, जैसे देर तक सोना या जंक फूड खाना। श्रेय वो है जो अंत में सुख दे, जैसे कड़ा अनुशासन और निरंतर अभ्यास। संतुलन का अर्थ है हर बार प्रिय के बजाय श्रेय को चुनना। यही वो कड़वा घूंट है जो बाद में सफलता का अमृत बनता है। जुनून की अग्नि को जलाए रखने के लिए आपको अपने संग पर भी ध्यान देना होगा। अगर आपके रथ के साथ चलने वाले अन्य रथ गलत दिशा में जा रहे हैं तो आपके घोड़ों का भी भटकना स्वाभाविक है।
अपनी संगत ऐसी चुनिए जो आपके भीतर के सारथी को चुनौती दे, जो आपको सोने न दे, जो आपको याद दिलाती रहे कि आपके भीतर एक अर्जुन छिपा है। याद रखिए, जब अर्जुन ने शस्त्र डाल दिए थे तब श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना नहीं दी थी, बल्कि उन्हें क्लैब्यम मास मगमहा पार्थ कहकर उनके पौरुष को ललकारा था। कभी कभी खुद को ललकारना जरूरी होता है। जब आप अपनी कमजोरियों को सहलाने लगते हैं तो आप अपना पतन सुनिश्चित कर लेते हैं। संतुलन का अर्थ है अपनी कमियों के प्रति कठोर होना और अपने संकल्प के प्रति अडिग होना। आपका ये रथ केवल मिट्टी का ढेर नहीं है, ये ईश्वर का मंदिर है। इसकी गरिमा को पहचानिए। जब आप व्यर्थ की बातों में समय गंवाते हैं, जब आप अपनी इंद्रियों को गंदी सूचनाओं और नकारात्मकता से भरते हैं, तो आप इस पवित्र रथ को प्रदूषित कर रहे होते हैं। विचार ही वो बीज हैं जिनसे कर्म की फसल पैदा होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन एक वट वृक्ष की तरह विशाल और स्थिर बने, तो आपको अपने विचारों की छटनी करनी होगी। हर उस विचार को काट फेंकिए जो आपको कमजोर बनाता है, जो आपको ये कहता है कि तुमसे नहीं होगा या अभी बहुत समय है। अभी नहीं तो कभी नहीं का भाव ही उस जुनून की नींव है जो महानता की ओर ले जाता है। जीवन के इस रण में आपके सामने कई बार ऐसे क्षण आएंगे जब चारों ओर अंधेरा होगा, जब आपके घोड़े थकने लगेंगे और लगाम हाथ से छूटने लगेगी। उस वक्त केवल एक ही चीज आपको बचाएगी, आपका आत्मविश्वास। ये आत्मविश्वास कोई अहंकार नहीं है, बल्कि ये उस परम सारथी, उस परम श्री कृष्ण पर भरोसा है जो हर हृदय में विराजमान है। जब आप अपना सर्वस्व अपने कार्य को सौंप देते हैं, जब आप फल की चिंता छोड़कर केवल अपनी प्रक्रिया की पवित्रता पर ध्यान देते हैं, तो वो अलौकिक शक्ति आपके रथ की लगाम थाम लेती है। तब आप अकेले नहीं लड़ते, पूरी कायनात आपके साथ लड़ती है। यही वो स्थिति है जहां व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो जाता है, सफलता में उत्साहित नहीं और विफलता में उदास नहीं। इस यात्रा का सार यही है कि आप अपने रथ के दृष्टा बने, अपनी इंद्रियों को प्रेम से समझाएं, मन को अभ्यास से वश में करें और बुद्धि को ज्ञान से तीक्ष्ण बनाएं। जब ये सब एक तार में बंध जाएंगे तो आपके जीवन में वो प्रचंड शक्ति पैदा होगी जो किसी भी बाधा को चीरने का साहस रखती है। आप यहाँ केवल भीड़ का हिस्सा बनने नहीं आए हैं, आप यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित करने आए हैं। अपने मन का साम्राज्य, अपनी आदतों का साम्राज्य। अपनी लगाम को पहचानिए, अपने घोड़ों को सहलाइए और उन्हें उस दिशा में मोड़ दीजिए जहां आपका गौरव आपका इंतजार कर रहा है। उठिए, जागिए और तब तक मत रुकिए जब तक आपका रथ उस उच्चतम शिखर को ना छू ले जिसके लिए आप पैदा हुए हैं। ये युद्ध आपका है, ये रथ आपका है और जीत भी सिर्फ आपकी ही होगी। अपने भीतर के उस विराट को साक्षी मानकर आज से ही अपने जीवन का नया अध्याय लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, वो केवल उन्हीं का सम्मान करता है जो समय की लगाम थामना जानते हैं।